हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, होली आ गया है। 3-4 तारीख को होली है और 2 तारीख की रात्रि में होलिका दहन होगा। 2 तारीख की रात्रि में होलिका दहन होगा, मतलब 2 तारीख की रात्रि होगी और अगले दिन सुबह होगा तो 3 तारीख होगी। ये याद रखिएगा, 2 की रात्रि और 3 की सुबह। तो 2 तारीख की रात्रि में होलिका दहन होगा। इस होलिका दहन में की जो रात होती है, बहुत मतलब तांत्रिक प्रयोग का बहुत बेहतरीन समय होता है, बहुत बेहतरीन समय। देखिए, 3 रात्रियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। होलिका दहन की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि और दीपावली कार्तिक अमावस्या की रात्रि। ये 3 रात्रियां इतनी ज़्यादा शक्तिशाली मुहूर्त होती हैं, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली कि सिर्फ एक रात में आप चाहे जो प्रयोग करना चाहें करें वो सिद्ध होता है। चाहे कोई प्रयोग आप करना चाहें, यहाँ तक कि मारण प्रयोग भी सिद्ध होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब अभिचार कर्म है और अभिचार कर्म में आप दूसरे को थोड़ा तकलीफ देंगे तो खुद उससे 10 गुना तकलीफ में आएंगे। इसलिए अभिचार कर्म नहीं करना है। और मैं आपको जब भी बताऊंगा तो ऐसा ही उपाय बताऊंगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ दे, उससे ना आपको कोई नुकसान हो ना किसी और को नुकसान हो। तो ये 3 रात्रियां महत्वपूर्ण है जो जिसमें कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। होलिका दहन की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि और कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली की रात्रि। इसके साथ एक मुहूर्त और होता है, ग्रहण। चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसका मतलब इस समय जो भी आप सिद्धि करते हैं इसका तत्काल प्रभाव मिलता है। ये 4 मुहूर्त आजमाया हुआ मुहूर्त है और इस पर आप जो भी सिद्धि करते हैं इसका तत्काल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो देखिए, करना क्या है कि भगवान एक ही हैं, आप उनको चाहे जिस रूप में पूजें, माता के रूप में पूजे, पिता के रूप में पूजे, भगवान के रूप में पूजे। भगवान के रूप में आप ब्रह्मा के रूप में पूजे, विष्णु, शिव, दुर्गा, काली, राम, कृष्ण, किसी रूप में पूजें। भगवान एक ही है, भगवान दो नहीं है। अपने कार्य के हिसाब से हमारे ऋषि महर्षि जो थे वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी को पहचाना कि किस बीज मंत्र से कैसी तरंग ऊर्जा निकलती है जो हमें फायदा पहुंचाती है। तो सिर्फ इसके लिए उन्होंने अलग अलग बीज मंत्र की रचना की और उसके हिसाब से भगवान का स्वरूप निर्धारित किया। भगवान एक ही है। तो आप अपने इष्ट देव की सिद्धि के लिए, अपने इष्ट देव की सिद्धि के लिए होलिका दहन की रात को चुन सकते हैं। या अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी होलिका दहन की रात बहुत ही ज़्यादा शुभ है, आप इस दिन भी साधना कर सकते हैं। तो अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय करना है तो आपको लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र, जो मंत्र आपको याद हो, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। आपको जो भी मंत्र याद हो, अगर नहीं याद है तो किसी से पूछ लीजिए, किसी किताब में देख लीजिए, महालक्ष्मी का जो भी मंत्र याद हो या आप जिसको चुनना चाहते हैं उसको चुन लीजिए। देख लीजिए, अगर मंत्र बड़ा है तो रात्रि में 5 माला का जप कीजिएगा और अगर छोटा मंत्र है तो 11 माला का जप कीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बेल जो होता है, बेल पे माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, ख्याल रखिएगा। बेल पे माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। बेल भगवान शिव को अति प्रिय है और बेल से सूर्य जो ग्रह है, ग्रह के रूप में सूर्य की शांति की जाती है। तो बेल जो है उसकी लकड़ी लेकर के आइए। अगर बेल नहीं मिल पा रहा है, बेल की लकड़ी नहीं मिल पा रही है तो किसी भी पूजा घर में, पूजा स्टोर में या पंसारी की दुकान पे कमलगट्टा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कमलगट्टा मिल जाएगा। कमलगट्टा ले लीजिए और थोड़ा सा गाय का घी मिला घर में, ठीक है, घर में मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप बाज़ार से खरीद लीजिए। 10 रुपये का पाउच भी आता है गाय के घी का पूजा के लिए। बस इतना ही करना है। अब आप अपनी मंत्र संख्या देख लीजिए कि आपको कितना जपना है। छोटा मंत्र है तो 11 माला और अगर बड़ा मंत्र है तो 5 माला। अगर बड़ा मंत्र लिए हैं तो 5 माला। 5 माला का मतलब कितने दाने हो गए? 540 दाने, 540 बार। और 11 माला है तो 1188 बार। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा मंत्र ले रहे हैं। तो अगर बेल की लकड़ी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कमलगट्टा मिलता है। किसी भी पंसारी की दुकान में कमलगट्टा मिलता है। कमलगट्टा उतना खरीद लीजिए, गिनती करके मतलब ले लीजिए कि हमको 5 माला करना है तो 540 होना चाहिए, अगर 11 माला करना है तो 1188 होना चाहिए। उसको एक बर्तन में रख दीजिए, उसमें घी डाल के ऐसे मिला दीजिए। घी डाल करके कमलगट्टा और घी को आपस में मिला दीजिए। कुछ नहीं करना है।
होलिका दहन जिस दिन है उस दिन रात्रि में 10 बजे के पश्चात आप नहा वहा करके साफ कपड़ा पहन करके आराम से बैठ जाइए। मुंह आपका उत्तर की तरफ रहेगा। मुंह किस दिशा में रहेगा? उत्तर की दिशा में, नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड में मुख रहेगा। बस एक दीपक जला लेना है, अगरबत्ती जला लेना है। अगर आपसे हो जाए तो मिठाई का भोग लगा दीजिए, मिश्री का लगा दीजिए, चीनी का लगा दीजिए, किशमिश का लगा दीजिए, जो इच्छा हो सो लगाइए, कुछ भोग लगा दीजिए बस। और माता लक्ष्मी से कहिए कि माता लक्ष्मी हम आपकी प्रसन्नता के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, माता लक्ष्मी हम आपकी प्रसन्नता के लिए आपके इस मंत्र का यथाशक्ति जप करते हैं, करने का संकल्प लेते हैं। बस इतना ही करना, हाथ में जल लेकर के इतना ही कहना कि हे माँ लक्ष्मी, हम आपकी सब प्रसन्नता के लिए आपके इस मंत्र का, जिस मंत्र का आपका प्रयोग करना है, पढ़ना है, उस मंत्र को पढ़ के कि इस मंत्र का यथा संख्या में या यथाशक्ति जप करने का संकल्प ले रहे हैं। कह के जल गिरा देना है, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है। और फिर उसके बाद जिस मंत्र को आपने चुना है, जिस मंत्र को आपने चुना है उस मंत्र को पढ़िए। पढ़ने के बाद कमलगट्टा एक उठाइए, घी उसमें पलस लगा हुआ है, सामने हवन कुंड जला लीजिए और पढ़ते जाइए और उसको मंत्र को पढ़ के स्वाहा ऐसे करते जाइए। अब ये देखना आपको कि मंत्र बड़ा है तो 540 होगा कमलगट्टा, और छोटा है तो 11 माला मतलब 1188 होगा। तो बस आप उस मंत्र को पढ़िए और उसके बाद स्वाहा कर दीजिए। उस जो भी माता लक्ष्मी का मंत्र उठाए हैं और उसको पढ़ करके स्वाहा करके फिर जब पूजा कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा जल गिरा करके प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। और फिर अगले दिन से प्रतिदिन जैसा भी मंत्र है उसको रोज़ थोड़ा 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 पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप मुश्किल से 1-1.25 महीना नहीं बीतेगा, आपको उसका चमत्कारिक लाभ दिखाई देने लगेगा। मतलब 1.25 महीना जाते जाते आपको उसका चमत्कारिक लाभ दिखेगा। क्योंकि मुहूर्त कई होते हैं, लेकिन ये जो 4 मुहूर्त है, 3 रात्रियां हैं, महाशिवरात्रि, होलिका दहन की रात्रि और दीपावली की रात्रि और ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इसमें की गई कोई भी साधना हो असफल नहीं होती है, निश्चित रूप से लाभ देती है। अब सतयुग तो है नहीं कि हम लोग ऐसे हाथ घुमाएंगे और सोने की बारिश होने लगे, ऐसा नहीं है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, लेकिन सारे मेहनत के बाद भी अगर आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, धन प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिए। 1 महीना, 1.25 महीना जाते जाते मतलब तो निश्चित रूप से लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपके आय के स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे, कई तरफ से मतलब धन लाभ होने लगेगा। अगर व्यापार है तो व्यापार बढ़ना शुरू होगा, और भी मतलब हर चीज़ में आपको धन प्राप्ति में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक बार इस उपाय को करके देखिए क्या होता है। अगर लाभ होता है तो एक बार कमेंट जरूर करिए कि हम मतलब फायदा है, लाभ है। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।